हेलो बच्चों, आज की हमारी पोएम है क्लास 7th की जो बुक है हमारी बसंत भाग 2। उसका पहला पार्ट है जिसमें कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। ठीक है, तो हम आज ये जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का नाम है और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो इस कविता को हम पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे। देखो बेटा, हम पंछी उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है खुले आसमान के। उन्मुक्त गगन के मतलब हम जो पंछी हैं, पक्षी हैं, वो खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, अर्थात पिंजरे में बंद होकर हम अपने सुंदर सुर में नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर, कनक मतलब सोने की, तिल्लियाँ जो पिंजरे की जो तिल्लियाँ होती हैं, पिंजरे की जो ताड़ियाँ होती हैं जिनसे पिंजरा बना हुआ होता है, वो सोने की हों तो भी हम उनसे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे जो पुलकित हैं, रोमांचित, जो उड़ने के लिए हमें सुंदर पंख दिए हैं भगवान ने, वो टूट जाएंगे। तो कवि कहता है कि पक्षियों को बंधन में नहीं रखना चाहिए, पक्षी स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। वे उन्मुक्त गगन यानी खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। वो पिंजरे में बंद रहकर गुलामी का जीवन कभी नहीं जी सकते। आगे चलिए, आगे देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखिए, हम बहता जल, बहता हुआ जल मतलब नदियों का, झरनों का बहता हुआ जल। कवि कहता है कि पक्षी जो हैं वो नदियों का, झरनों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया तो वे भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें कटुक निबोरी, नीम की कड़वी निबोरी खाना पसंद है, लेकिन सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा को वे खाना नहीं पसंद करते। क्योंकि स्वतंत्रता के जीवन में स्वतंत्र रहकर वह कड़वी निबोरी भी खाना पसंद करेंगे, लेकिन गुलामी अर्थात पिंजरे में बंद रहकर वे सोने की कटोरी में रखी मैदा को भी पक्षी खाना पसंद नहीं करते। क्या, आगे चलते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अब देखिए ये पैरा देखिए, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की श्रृंखला, सोने के पिंजरे, सोने की श्रृंखला का मतलब सोने के पिंजरे के बंधन में, सोने के पिंजरे में बंद कर अपनी उड़ान सब भूले। हम अपनी उड़ान भी भूल गए हैं। पक्षी कहते हैं बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले। फुनगी होती है जो पेड़ होते हैं, उनकी सबसे ऊपर वाली टहनी, जैसे देखिए ये पेड़ है, इसकी बहुत सारी टहनियाँ होती है, तो जब से सबसे ऊपर वाली टहनी जो होती है उस पे पक्षी बैठकर उड़ते हैं, और उस पक्षी जैसे वो टहनी हवा से ऊपर नीचे झूलती हुई नज़र आती है, उस पर पक्षी बैठकर झूलते हुए अपने आप को महसूस करते हैं। तो उसमें पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर तो हम जो पेड़ हैं उनकी शाखाओं पर झूलना ही भूल गए हैं। ठीक है, आप दूसरा पैरा देखिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले लब की सीमा, नभ की सीमा पाने। अरमान मतलब इच्छा, पक्षियों का अरमान था, उनकी इच्छा थी कि हम नीले आसमान में उड़ते, लाल किरण सी चोंच खोलकर, अपनी लाल किरण सी चोंच को खोलकर चुगते अनार के दाने। तारक अनार के दाने यानी अनार जो फल है उसके दाने हम चुगते, ऐसा पक्षी सोच रहे हैं। आगे देखिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी कहते हैं कि हम सब पक्षी अन्य पक्षियों के साथ मिलकर, जो पिंजरे में बंद पक्षी है वह उड़ना चाहता है और सोच रहा है कि हम जब सब पक्षी साथ उड़ते तो क्षितिज तक पहुंचने की हम में होड़ लग जाती, बराबरी लग जाती कि कौन जल्दी पहुंचेगा। अब क्षितिज क्या होता है, जब देखिए एक पॉइंट है, जब हम दूर से देखते हैं तो एक पॉइंट पर हमें पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। ठीक है, तो न तो या तो क्षितिज का मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज पर जाकर मिल जाते, या तनती सांसों की डोरी, या हम वहाँ उस क्षितिज पर मिलने की होड़ा होड़ी में, उस क्षितिज पर मिलने की आपस की बराबरी में हम अपने प्राणों को भी त्याग देते। सेकंड देखिए नेक्स्ट। नीड न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें किसी पेड़ की शाखा पर नीड मत बनाने दो। पक्षी कहता है कि हे मनुष्य, चाहे तुम मुझे
किसी भी पेड़ की शाखा पर नीड मतलब घोंसला मत बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा आश्रय जो रहने का स्थान है उसको छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। विघन होता है बाधा, कठिनाई। विघन क्या होता है? बाधा। तो कवि कहता है कि हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमारी जो खुले आसमान में उड़ने का हमारा अधिकार है उसमें बाधा मत डालो। ऐसा जो पक्षी हैं वो मनुष्य से अनुरोध कर रहे हैं। आगे देखिए, ये पैरा है, नीड न दो चाहे टहनी का, वही हमारा आ चुका है, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो इस तरह से कवि जो है वो मनुष्य से प्रार्थना करता है कि चाहे हमारा आश्रय छीन लो, हमें पेड़ों की शाखा पर भी घोंसला मत बनाने दो, लेकिन हमें पिंजरे में बंद मत करो। हम स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, हमें जो ईश्वर ने पंख दिए हैं और उड़ने का अधिकार दिया है, उस अधिकार को मनुष्य हमसे न छीने, ऐसा पक्षी चाहते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि जो गुलामी का जीवन है वह बहुत ही कष्टदायी होता है और हमें गुलामी का जीवन नहीं, स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। पक्षियों के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को बताया है।